My dear student, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Now, today discuss about PGT Biology Salt Paper 2003. तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे PGT बायोलॉजी पर जो सॉल्ट पेपर किया गया है 2003 में। तो लेक्चरल ये एग्जामिनेशन का सॉल्ट पेपर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नई एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिफ्लेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ म्यूटेक। तो बता रहा है कि निम्न में से कौन सा सही क्रम है जो अर्धसूत्री विभाजन की समअवस्थाओं को है। तो यहाँ पर पहला लेप्टोटीन होगा, दूसरा जाइगोटोटीन होगा और तीसरा पैचिटीन होगा, चौथा डिप्लोटीन होगा और पाँचवा डाइकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर BDAC दूसरा वाला सही होगा। यहाँ पर क्रम दिए गए हैं स्टेज के। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज। तो बता रहा है सेंट्रोमियर का काम क्या है। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को गति प्रदान करना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये ड्यूरिंग द एनाफेज सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कॉन्टैक्ट एंड पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल ट्रैक्ट साइटेड द फेवर हिस व्यू क्रोमोसोम बिकम B-shaped with their arm training as they travel toward the pole. Another point is that centromere are the initial for chromosome movement. तो यहाँ पर बता रहा है कि दो काम होते हैं, एक तो इसको गति प्रदान करना और दूसरा है ध्रुवों की ओर से बी शेप हो जाता है, बी आकार का, और ध्रुवों की ओर पोल खींचते हैं ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को। तो बता रहा है यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रदर्शित करती है, बता रहा है जाति विभिन्नता कौन प्रदर्शित करता है। तो म्यूटेशन जो है जाति विभिन्नता उत्पन्न करता है। जैसे कि किसी बच्चे के कोई बच्चा अपने माता पिता की तरह नहीं है, तो यहाँ पर म्यूटेशन के कारण उसमें रूपांतरण हो जाता है, विभिन्नता हो जाती है, जाति विभिन्नता क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के कारण। नेक्स्ट है बीच अमंग द फॉलोइंग इज ए जाइगोटिक आइसोलेशन। यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं गया है, यहाँ पर जी हाँ ये क्वेश्चन छूट गया है, नहीं कोई नहीं छूटा है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है बीच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो बता रहे हैं युग्मविद मैकेनिज्म क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो बाद में युग्मविद होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अलग तरह की एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जो गैमीटो बनते हैं उसमें। तो यहाँ पर बता रहा है बीच अमंग द फॉलोइंग इसमें किस में होती है। तो ये होती है हाइब्रिड स्टेरिलिटी पोस्ट जाइगोटी में। तो यहाँ पर इसमें पोस्ट जाइगोटी में 5 स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं। पहली होती है गैमेटिक मोटिलिटी, और दूसरी होती है जाइगोटिक मोटिलिटी, हाइब्रिड मोटिलिटी तीसरी, और चौथी होती है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर ये पहली हो गई, ये दूसरी, और ये हाइब्रिड तीसरी, और ये चौथी हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये 5 स्टेज होती हैं पोस्ट जाइगोटिक, मतलब जो बाद में जाइगोट बनती है, युग्म बनते हैं। जो जाइगोट मतलब जब जाइगोट होती है, जब एग एंड स्पर्म फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेज होती है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं बाद में 5। पहली होती है गैमेटिक मोटिलिटी, जब गैमीट जो हैं तो चलते मतलब उनमें गति होती है। दूसरी जाइगोट जाइगोट में गति उत्पन्न होती है। फिर हाइब्रिड मतलब उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, वो मतलब दोनों में ओवा स्पर्म में। उसके बाद चौथा हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर दोनों क्रॉसिंग में स्टेरिलिटी बढ़ती है, यहाँ पर फेरिलिटी बढ़ती है, स्टेरिलिटी। तो ये सारी प्रक्रियाएं पोस्ट जाइगोटी में होती हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ब्रांडेड बैटर। तो यहाँ पर बता रहा है कि किसका रूप है, किसका मतलब ब्रांड है, ब्रांड बैट ऑफ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट आर। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो चमगादड़ के पर हैं
तो किसके मतलब समान हैं ये? तो यहाँ पर पाँचवें का दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन्स, समजात अवशेषी अंग। समजात अवशेषी अंग जो हैं चमगादड़ के पक्षी के पर और तितली के पंख एक समान। तो यहाँ पर वर्टिजिल अवशेषी अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं एनालॉगस। तो यहाँ पर दूसरा हो गया इसका। नेक्स्ट है मीजोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म इन फ्लैटवर्म। तो बता रहा है कि जो मध्य त्वचा होती है तो वहाँ पर जो खाली जगह होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होता है फ्लैटवर्म के उसमें। तो फ्लैटवर्म जो एक टिश्यूज होती है, पीताकृमि जिसे कहते हैं, तो चपटाकृमि भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या उनसी वो बीच में पदार्थ भरा होता है, तो पैरेनकाइमा ये खाली अस्थियों की जगह होती है, इसमें भरा होता है। दूसरा पहला। नेक्स्ट है ब्लेडर वार्म इज द लार्वा। ब्लेडर वार्म किसका लार्वा है? तो ब्लेडर वार्म या सर्टी सर्कल लार्वा जो टेप वर्म का लार्वा है पहला। प्रोथोरिक ग्लैंड आर फाउंड इन। तो प्रोथोरिक ग्लैंड मतलब जिसके पहले ही थोड़े पेट के आगे की मतलब एक ग्लैंड पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर पहली प्लेनेटा। दूसरा प्रोथोरिक मतलब प्रारंभिक पेटीय ग्लैंड, थोड़ी मतलब पेट होता है, पेरो मतलब पहली। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर जो तैरने वाली अस्थियाँ हैं किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर दूसरा है मामल्स में जो हैं तैरने वाली अस्थियाँ पाई जाती हैं, जो तैरती हैं मतलब इकट्ठी होती हैं और फिर सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं। तो वहाँ 12 पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन द मामल, 17 पेयर रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स, और 9th पेयर रिब्स कॉल्ड द फॉल्ज रिब्स, because they are attached to the 7th ribs, 10, 11 और 12 पेयर ऑफ द रिब कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स because they are not attached with the sternum and hangs freely। मतलब जो हैं 7th 10th और 11 12 रिब्स ऑफ कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। तो ये 9th और 10 8 9th जो हैं ये ट्रू कही जाती हैं, जो तैरती नहीं है। 7th 10th 11 12 ये रिब्स मतलब कहलाएँ, ये तैरती हैं रिब्स, जो अटैच विद द स्टेनम, जो स्टेनम के साथ फ्रीली मतलब घूमती हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन इसका दिखाया गया है। नेक्स्ट है द ट्राइजर्मिनल नर्व वर्टिब्रेट इज द। तो यहाँ पर तीन जर्मीय नर्व है, मतलब 3 बार जो ट्राइमिनल नर्व जो है वर्टिब्रेट मतलब जो इस तरह जिनकी करेजुका पाई जाती है, तो वो किसमें है? तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तीसरा तो 5 क्रेनियल नर्व कॉल्ड द ट्राइमल नर्व, इट इज़ द मिक्सड टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर ट्राइनर्वल नर्व को वर्टिब्रेट में पाई जाती है, जिसे कहते हैं 5 क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर इसका होगा तीसरा। मसल्स फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर बता रहा है कि मसल्स फाइबर किसमें मसल्स जो होते हैं मांसपेशियाँ कि रेशे वाली मांसपेशियाँ होती हैं, निम्न में से किसके ऑर्गन में होती हैं जो बहुकेंद्रिका होती हैं? तो यहाँ पर चौथा है 11वें का चौथा लिम्स में मल्टी न्यूक्लिएट रिब्स पाई जाती हैं, फाइबर वाली मसल्स पाई जाती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मेटाबॉलिक वाटर इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक वाटर बाय द प्रोडक्ट प्रोसेस क्या कहलाता है? जो मेटाबॉलिक मतलब जो जल के द्वारा अपॉपचय क्रिया होती है उसे क्या उत्पाद बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस मेटाबॉलिक वाटर जो पानी के उपचापचय की एक उत्पाद बनता है प्रक्रिया द्वारा, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर चौथा होगा टिश्यू रिस्पायरेशन द्वारा ये प्रक्रिया होती है।
सेल ग्लैंड आर मॉडिफाई, तो यहाँ पर सेल ग्लैंड किसका रूपांतरित रूप है, तो यहाँ पर पहला होगा सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड का रूपांतरित रूप है सिल्क ग्लैंड। इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द मैन एंकल बोन वाज वेल डेवलप्ड फर्स्ट, तो उद्भवन में मानव के उद्भवन इतिहास में एंकल बोन जो है तो किसमें सुविकसित थी, तो यहाँ पर दूसरे में ही होमो सेपियंस नेदरथैलेनिस, तो दो में थी, एक होमो सेपियंस जो वर्तमान मानव है और दूसरा है होमो नेदरथैलेनिस दूसरा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द रीजन फॉर द मिजलिस पोर्क फ्लेश इज द, तो बता रहा है कि जो कच्चा मांस शुगर का खाने है उसके किस में पाया जाता है, जो मिजली पोर्क फ्लेश, वो कच्चा मांस शुगर का होता है जो किस में पाया जाता है, रीजन ऑफ मिजली पोर्क, तो मिजली पोर्क का फ्लेश इज द क्या होता है, मिजली पोर्क इज द कंटेन द सिट्री सर्कल लार्वा, शुगर के कच्चे मांस खाने से क्या कौन सा लार्वा होता है शुगर के कच्चे मांस में, तो यहाँ पर दूसरा है सिस्टिकल्चर लार्वा, जो तो अभी बताया था फ्लैट वार्म का था, ब्लेडर वार्म, इसी का नाम है ब्लेडर वार्म का दूसरा नाम है सिस्टी सर्कस, तो दूसरा होगा ये शुगर के कच्चे मांस खाने से ये मतलब होता है मेजली, शुगर के कच्चे मांस में होता है सिस्टिकल्चर लार्वा प्रेजेंस ऑफ सिस्टिकल्चर, ये तो बता रहा है। नेक्स्ट द स्पिंटर ऑफ द स्पीडर विच secrete सिलिकन थ्रेड फॉर मेकिंग द वेब आर सिट्यूटेड, तो बता रहा सिचुएटेड, तो स्पिंटर मतलब एक स्पीडर है जो सीक्रेट द सिल्क थ्रेड, मतलब जो सिल्क के थ्रेड जो उत्पन्न करती है तो वो उसके जाल बनाती है, तो यहाँ पर वो स्थिति को क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर पहला को एंटीरियर एनएस द्वारा ये जो है सिल्क स्त्रावित करती है जिसे धागा बनाते हैं, धागा बना के जाल बनाती है, तो इस पद्धति को कहते हैं एंटीरियर एनएस द्वारा। स्पिंटर इंक्लूड द सब फाइलम ओपिस्टोमा बियर द स्पिंटर स्पिनिंग ऑर्गन जस्ट अंथीरियर टू द एनस, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा है कि जो वन्यजीव संरक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर चौथा होगा फ्लोरा अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैन अटिलाइज, फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट मतलब जो प्राणी जो फ्लोरा क्या होता है कि जो पौधे होते पेड़ पौधे इन्हें फ्लोरा कहते हैं, तो बता रहा है फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट पेड़ पौधे और अदर मतलब जंगल जो है प्रोड्यूस कैन अटिलाइज उत्पन्न कर दिया जाता है और उसे प्रयोग भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं सत्य है, ये गलत है, बाकी ये सब सही। फ्यूना प्रोटेक्टेड ग्राजिंग द है प्रोहिबिटेड और हंटिंग द प्रोहिबिटेड मतलब शिकार करना मना है, चरना मना है, बिल्ड लाइफ सही है। फ्यूना इज द प्रोटेक्टेड मतलब प्राणियों की रक्षा करना है और घास चरना मना है, वो हंटिंग मतलब शिकार करना मना है, तो जो बता रहा है उसके फ्लोरा को पेड़ को पौधा कर सकते हैं, चौथा वाला उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें ख़त्म ही कर सकते हैं, तो ये गलत है। विच आर द फॉलोइंग फूड फिशेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द विदाउट स्केल्स, तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी मछली जो है वो बिना सल्कों वाली हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में हमारे, तो यहाँ पर चौथा है बेलुगु अट्टू स्केल लेस फूड फिशेस, यहाँ पर सल्कें नहीं पाई जाती हैं इसमें बेलुगु अट्टू में, तो बता रहा है वो आप उत्तर प्रदेश इटेन मैक्सिमम लेंथ ऑफ द अबाउट 183 सेंटीमीटर एंड अदर आर स्केल्ड फिशेस, और दूसरी मछली जो हैं उनमें सल्के पाई जाती हैं। ये मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज, तो गोल्जी बॉडी का बता रहा है कि मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या ये गोल्जी बॉडी जो है वो क्या काम करती है, तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पाई जाती है, तो यहाँ पर तीसरा होगा लीकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, तो यहाँ पर प्रोटीन और शुगर का जो है एक दूसरे में जोड़ने का काम करती है, और
तो यहाँ पर इस प्रोटीन और शुगर को एक दूसरे से बांधने का काम करती है। तीसरा होगा मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। सेक्स लिंकेड हेरिटेज बाद डिस्कवर्ड बाई, तो यहाँ पर सेक्स जो है लिंकेड मतलब इस लिंक से लगता धरोहर जिसे वंशागत कहते हैं। लिंक से लगता सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी, तो यहाँ पर मॉर्गन वो मैकलंग द्वारा यहाँ पर लिंग संलग्नता पाई गई थी, खोजी गई थी एक धरोहर के रूप में। चौथा किस्म है द फीडिंग जोइड्स ऑफ ओवेलिया आर किनाव, जो पोषक जंतु है ओवेलिया का उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ओवेलिया का यहाँ पर मेडूसा होगा या पॉलिप होगा, इनमें दो में से एक होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मेडूसा होगा आंसर। चलो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर है, तो यहाँ पर चौथा होगा पॉलिप। यहाँ पर पॉलिप होगा जो पोषक जिसे कहते हैं पोषक ज्वाइड जंतु ओवेलिया का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है मगर साफ नहीं दिखा रहा है। स्कोपोविक सिम्फेसिस प्रेजेंट इन द पैब्लिक ग्राइडल, तो यहाँ बता रहा इसोचेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द पैब्लिक ग्राइडल, तो यहाँ पर क्या है आप किसका पाया जाता है इसोचेटिक सिम्फेसिस प्रेजेंट किस में पाई जाती है, जो है पैल्विक ग्रिडल होती है। तो यहाँ पर तीसरा होगा लिजार्ड में पाई जाती है इसोफोबिक सिम्फेसिस लिजार्ड में पाई जाती है। एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए कंटेन, तो एंटीकोडॉन टीआरएनए में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर कितने पेयर जोड़ पाए जाते हैं, दूसरा होगा 7 अनपेयर बेसेस, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जो यूजी एंटीनिन ग्वानिन साइटोसिन एंटीनिन थाइमिन साइटोसिन, तो मतलब पेयर होते हैं। तो यहाँ पर 7 अनपेयर होते हैं, तो उसे कहते हैं इसमें टीआरएनए में। मीजोडर्मल कैलकेराउस एग्लोस्टेन इनफाउंड, तो बता रहे हैं मध्य कैल्शियम जो है कंकाल किसका पाया जाता है, मध्य मतलब जो कैल्शियम हड्डियों का कंकाल है तो उसमें किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका पहला होगा सैंड डॉलर में मध्य कंकाल कैल्शियम का पाया जाता है। ओस्मोट्रोपी इज फाउंड इन, तो ओस्मोट्रोपी किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर चौथा होगा टेनिया में ओस्मोट्रोपी। टेनिया इज द एंडो पैरासिटिक अंतःपरजीवी है, इट टेक द डाइजेस्ट फूड, ये लेता है पचा भोजन प्रेजेंट द होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बता रहा है छोटी आंत में पचा भोजन को मतलब खाता है ये। जनरल बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड द ओस्मोट्रोपी, जिसे डिफ्यूजन द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है इसे ओस्मोट्रोपी कहते हैं। ओस्मोट्रोपी यहाँ पर इसका दूसरा नाम है ओस्मोट्रोपी, डिफ्यूजन द्वारा भोजन करना किसी जंतु का। चौथा टेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंसीडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, तो बहुत पुरातन पाई जाती है स्टील किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर पहला होगा सिप्नो स्टील, जो सिप्नो स्टील बहुत पुरातन स्टील है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है फीडर निकलता फाइलम, ये हो चुका है लग रहा है मुझे, ये हो चुका है। द इंटरजाइलरी फ्लोएम इंट्राजाइलरी फ्लोएम and the normal phloem are all these are found in, तो बता रहा है इंटरजाइलरी फ्लोएम इंट्राजाइलरी फ्लोएम किस में पाया जाता है, किस में सामान्य पाया जाता है,
दोनों एक ही मतलब दोनों सामान्य होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रा आंतरिक और आंतरिक दोनों जाइलम पाए जाते हैं। वो फ्लोएम किस में सेम पाए जाते हैं, सामान्य। तीसरे में पाए जाते हैं स्ट्राइगनोस में। यहाँ पर एक्सप्रेशन भी दिया, व्हेन द फ्लोएम पैचेस आर द फाउंड इन द सेकेंडरी जाइलम कॉल्ड द intraxillary phloem, and when the phloem were found outside the xillary called the interxillary phloem, the normal phloem. These stage found in the strychnos. The phenomenon of the recombination is the reported. तो बता रहा है कि रिकम्बिनेशन परिघटना है, तो उसे किसने देखा था सबसे पहले। तो यहाँ पर दूसरा होगा ऑर्डिनेसी फैमिली में देखा था पहले। ऑन एग्जाम्पल ऑफ द मैकालोफाइलस जेरोफाइट्स। तो मेलाकोफाइलो जेरोकाइट तो एग्जाम्पल कौन सा है, तो तीसरा होगा बेगोनिया स्पीसीज में। द मेल गैमेटोफाइट इज ऑन द एंजियोस्पर्म इज। तो एंजियोस्पर्म का जो पुरुष युग्मविद है तो उसमें कैसा पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर पुरुष जो होता है, पुरुष का सेक्स ऑर्गन वैसे भी पोलन ग्रेन होते हैं गैमेटोफाइट की स्टेज में। व्हेन द स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट द जेनेरिक नेम। तो यहाँ पर कौन सी जाति है जो समानता ठीक मतलब दोहराती है और जाति का नाम, जीन का नाम, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा होगा टॉर्टिनम जो रिपीट द जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक नेम को दोहराता है उसे कहें टॉर्टिनम। 32वां का इफ द सेल्स न्यूक्लियस आर द इंटूगेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो द फेनोमेन इज द किनावस। तो बता रहा है जो न्यूक्लियस है तो इंटोगेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द इब्रियो, जो जहाँ पर इब्रियो में डायरेक्टली वो सेलो न्यूक्लियस जो एंट्री करता है, इंटोगेमेंट करता है, तो प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस घटना को क्या जानते हैं। तो यहाँ पर अपोगेमी या स्पोरोगेमी। तो 32 का है ऊपर, यहाँ पर 32 का पहला होगा एडवेंटिव एम्ब्रोनी। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट RNA। इसमें कौन सा सबसे छोटा RNA है बता रहा है। तो सबसे छोटा RNA tRNA, सबसे छोटा RNA, सबसे बड़ा rRNA, सबसे स्थायी भी rRNA है। तो सबसे छोटा tRNA तीसरा। द बैनकुलर क्रेनियल कैनाल फाउंड इन। तो बैनाकुलर क्रेनियल कैनाल किस में पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला होगा इक्यूसिटम में बैनाकुलर जो है क्रेनियल कैनाल पाई जाती है। इन विच ऑफ द ओनली द फंक्शन माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर का केवल कार्य बताइए, केवल एक कार्य बताइए। तो यहाँ पर क्या काम है। तो तीसरा होगा सिप्रेसिंग। तीसरा होगा सिप्रेसिंग। डेवलपमेंट ऑफ द पोलेग्रान और सिप्रेसी फैमिली इज द और डिफरेंट कैन द फैमिली इन द दिस फैमिली जनरली सेल द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच ओनली द फंक्शन ऑफ थ्री जनरेट। मतलब एक हैप्लॉइड होता है तो मतलब 3 कार होते हैं इसके, केवल 1। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द अक्यूटिक फंगस। तो जलीय शैवाल कौन सी है यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर पहला होगा सैप्रोलेजिना दीज आर अक्यूटिक फंगस एंड द फाउंड इन गिल्स ऑफ द फिशेस काज द डेंजरस डिसीज सैल्मन डिसीज ग्रो द डेड बॉडी एंड द अक्यूटिक इंसेक्ट एंड टोडपोल इन द ऑफ नेट। तो यहाँ पर टोडपोल के जो जाल होते हैं पंजे में उसमें पाई जाती है, और ये
सेफलोजीना फंगस, और जो मछली हैं उसके गिल में पाई जाती है, जो मछली गिल के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर पहला होगा इसका सेफलोजीनिया। टोटल नंबर ऑफ द सीरीज बैंथम एंड हुक्कर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, कितनी मतलब श्रेणी में रखा गया है बैंथम और हुक्कर ने जो वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण से वर्गीकरण वर्गीकरण परितंत्र में कितने मतलब कितनी संख्या रखी गई है। तो यहाँ पर कुल है तीसरी 21 जो है श्रेणियाँ रखी गई हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंथम एंड हुक्कर। और ये जो है 37 का हो गया तीसरा। नेक्स्ट, an example of the लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न जो है एग्जाम्पल किसका है। तो यहाँ पर चौथा होगा डायप्टोरिस। डायप्टोरिस का उदाहरण है ये, यहाँ पर चौथा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। कार्पोस्पोर ऑफ द पॉलीसिफोनिया आर। तो कार्पोस्पोर जो पॉलीसिफोनिया में वो क्या कहलाते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो यहाँ पर दूसरा होगा डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी है डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। तो इनमें से कौन सी जो सवाल है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा होगा सेरेगेसम। सेरेगेसम में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं शैवाल में। एम्फीफ्लोइक स्पोनो स्टील इज फाउंड। तो एम्फी मतलब द्विरूपीय उभयविधीय सिफोनिक स्टील किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला होगा मार्सिलिया में, मार्सिलिया। तो यहाँ पर बता रहा है 42वां कैम्बियम कट डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ द जाइलम एंड फोइलम डिफरेंट पॉइंट इन। तो बता रहा है कि जहाँ तहाँ मतलब बीच बीच में जो विभिन्न जो हैं रेशियो में कटे हुए मतलब स्थान दिखाई दे रहे हैं जाइलम और फोइलम में। तो ये किस में पाए जाते हैं स्थान। तो ये दूसरे में पाए जाते हैं बिग्नोनिया। तो बिग्नोनिया में ये स्थान जो पाए जाते हैं जो कट के स्थान है रेशियो में। तो जाइलम और फोइलम में बिग्नोनिया में पाए जाते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस ऑफ टी और ट्रिपल टेट्रा जी, टू टी और टेट्रा जी मतलब 4 बार जी एंड द जी क्वार्टेट इन द फाउंड। तो यहाँ पर बता रहा है कि 4 बार टी, 4 बार जी और 2 बार टी एंड जी क्वाड्रेट किस में पाया जाता है। तो इसमें चौथे में है टेलोमीयर्स में पाया जाता है। ये 3 बार 2 बार टी और 4 बार जी। तो टेलोमियर आर द फाउंड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम आर्म। तो टेलोमियर पाया जाता है मतलब जो क्रोमोसोम है उसके दूर स्थान पर, आखिरी स्थान पर। तो दे कंटेन द रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ टी। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वहाँ पर ये रिपीटेड हो जाते हैं, दोहर जाते हैं। तो यहाँ पर जी और टी एंड द जी क्वाड्रेट, जो जी 4 बार मतलब 4 बार क्वाड्रेट मतलब 4 बार। तो ये किसकी विशेषता है। तो टेलोमियर्स ये क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जहाँ पर किनारे पर होते हैं। मीजोमियर, मीजोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ये आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर मियर मतलब किनारे। तो नेक्स्ट है ग्रासेस पॉसेस ग्रेट रीजनरेटिव पावर बिकॉज। पता है कि ग्रासेस में घासों में पाई जाती है बहुत बड़ी और मतलब दोबारा अपने डेवलपमेंट की पावर पाई जाती है क्योंकि ये होती है। चौथा राइजोमेटाउस मतलब इसमें बहुत सी जड़ें होती हैं।
रिजोमेटाउस बहुत सी जड़ें वाला, इसीलिए जो है घास का ये प्रवृत्ति है कि बहुत बड़ी कि दोबारा से अपने आप खुद उत्पन्न हो जाए। द कलिप्ट्रा ऑफ द मॉस सैप्रोफाइडेज, तो कलिप्ट्रा मॉस की ये सैप्रोफाइड है, किसमें पाया जाता है? तो मॉस जो ये सैप्रोफाइड की अवस्था है कि क्या होती है ये क्लिप्ट्रा मॉस की सैप्रोफाइड स्टेज है जो कैसी है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पर है हैप्लॉइड। क्लिप्ट्रा एक टाइप का मॉस है जो सैप्रोफाइड अवस्था होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड? तो यहाँ पर होगी हैप्लॉइड पहली। हैप्लॉइड मतलब केवल मेल गैमीट या केवल फीमेल गैमीट, ये गैमीट होते हैं तो उसे हैप्लॉइड। दोनों गैमीट डिप्लॉइड, तीन स्पर्म ओवा और फिर डबल ओवा एक स्पर्म हो तो वहाँ पर डिप्लॉइड होएगा। पॉलीपॉड मतलब बहुत से न्यूक्लियस मिल जाए तो यहाँ पॉलीप्लॉइड। तो ये क्लिप्ट्रा मॉस की स्टेज है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पेरिएंटल प्लेसेंटा इज फाउंड। तो यहाँ पर बता रहा है कि मातृक जो प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, तो प्लेसेंटा जिसे बच्चेदानी कहते हैं, तो ये गर्भाशय, तो इसमें किस में पाई जाती है? बच्चेदानी है, गर्भाशय ओवरी होती है। तो यहाँ पर फाउंडेड किस में पाया जाता है? पेरेंटियल प्लेसेंटेशन, मातृक बच्चेदानी बनना किस में पाई जाती? तो यहाँ पर तीसरा पेपर बेरेसी यहाँ पर ये फैमिली है मिर्चा। स्टेनोपाली नाउस पोलन आर फाउंड इन, तो स्टेनोपाली नाउस पोलन आर फाउंड। तो स्टेनोपाली नाउस जो पराग कोश हैं तो किसमें पाए जाते हैं? तो दूसरे में पाए जाते हैं लेमिएसी में ये पाए जाते हैं। पॉलीटोनर पाउस पोलन ग्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिच इन द कैटाबोलिक एंजाइम्स, उपापचयिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कौन सा अंगक है, किस अंगक में पाए जाते हैं? अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये क्लोरोप्लास्ट, ये राइबोसोम, ये सारे जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं खुले पदार्थ जो पड़े होते हैं उन्हें मतलब अंगक कहते हैं, ऑर्गेनेलेजेस। तो यहाँ पर दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में उपापचय की एंजाइम वैसे ही पाए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये फाइटो हार्मोन डेनबोसिंथेसिस ऑफ ए अमाइलेज इन द जर्मिनेट बार्ली सीड। तो बार्ली एक जोंटा होता है तो उसमें पाया जाता है, बता रहा है कि किसमें? तो ए अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, सिंथेसिस होता है अल्फ़ा अमाइलेज जर्मिनेटेड बरेली, तो जर्मिनेशन के लिए सिंथेसिस करता है। तो किस में पाया जाता है? फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व, फाइटो हार्मोन डेनवोसिंथेसिस। तो डेनवोसिंथेसिस किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर दूसरे में पाया जाता है जिब्रेलिन में ये अमाइलेज सिंथेसिस होता है जो जर्मिनेट करता है बरेली को, सीड बरेली के पौधे में। बार्ली मतलब जौ। जिब्रेलिन एक वैसा भी पदार्थ होता है जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत कामयाबी होता है। ये हार्मोन है बीच द इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज इन द जर्मिनेटेड बार्ली सीड, जो सीड के जमाव के लिए तेजी से वृद्धि करता है, जमाव के लिए प्रेरित करता है। विच आर द फॉलोइंग सेक्स हार्मोन वेयर डिस्कवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम इन प्लांट। तो सबसे पहले जो पौधे में खोजा गया था सेक्स हार्मोन किसने खोजा था? तो फर्स्ट द टाइम तो बता रहा है। तो यहाँ पर दूसरा है सेफरोकार्पस जो है एंजाइम खोजा गया था सेक्स, जो हार्मोन पाया वो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम फर्स्ट बार खोजा गया था स्फेरोकार्पस में। दूसरा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड इन यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिसीज। तो यहाँ पर बता रहा है कौन सी शैवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो मतलब
जैविक कंट्रोल के लिए, जैविक नियंत्रण के पौधों की जो बीमारियां होती हैं उसके नियंत्रण के लिए कौन सी फंजाई पाई जाती है जो इनमें से है जो बीमारी को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर 51 का है, 51 का तीसरा ट्राइकोडर्मा ब्रेडी फंगस जो है जैविक कंट्रोल करती है, पौधे में बीमारियों को कंट्रोल करती है। ये प्लांट डिसीज ड्यू टू एमन डिफिशिएंसी इज, तो एमन डिसीज किसके मतलब का किसके कारण होती है, जो पौधे की एमन डिसीज है तो किसकी कारण होती है, इसका मुख्य कारण कौन है, तो दूसरा है मास स्पॉट पीस, मास स्पॉट पीस दूसरा है ये। कैरियोटाइप रिफर टू, तो कैरियोटाइप क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर दूसरा होगा फेनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम, फिनोटाइपिक जो है प्रेजेंस उपस्थिति होती है क्रोमोसोम की, फेनोटाइप, तो उसे कैरियोटाइप कहते हैं। द टोटल एनर्जी फिक्सड बाय द ग्रीन प्लांट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द होल इज कॉल्ड, तो यहाँ पर पूरी जो एनर्जी स्थिति होती है, जो पूरी निश्चित एनर्जी होती है तो ग्रीन मतलब हरे पौधे में, तो पर्यावरण में, तो परितंत्र में, तो उसे क्या कहलाता है, तो पूरे परितंत्र में जो क्या कहलाता है, तो चौथा होगा द टोटल प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ फोटो और द केमोसिंथेसिस। चौथा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन यार केमोसिंथेसिस, दो नाम हैं इसके। जो टोटल एनर्जी फिक्सेड पूरी स्थित ऊर्जा को संतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जो परितंत्र में होता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। चौथा ग्रास में भी टोटल होता है, टोटल का दूसरा नाम ग्रास है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व द सिटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, तो सिटू जर्मिनेशन कौन प्रदर्शित करता है इसमें से, तो यहाँ पर तीसरा होगा पेलिया, पैलिया में होता है ये सिटू जर्मिनेशन। सिटू जर्मिनेशन सेव द जर्मिनेशन स्पोर, यहाँ पर स्पोर बनते हैं तो इसे सिटू जर्मिनेशन कहते हैं। द टाइप स्पेसिमेंस यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द डिस्क्राइबिंग अ प्लांट द फर्स्ट टाइम किनाव है, तो यहाँ बता रहा है कि एक प्रकार का जो पक्षी जो स्पेसिमेंस जो होते हैं, जो स्पॉट जो होते हैं जो रखे होते हैं प्रयोगशाला में, उसके मतलब प्रतीक हैं, जीवित जीवाश्म जिसे बोलते हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले किस पौधे का वर्णन किया था और किसके बारे में मतलब उसको वर्णन किया था और जाना था, फर्स्ट बार किसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त की थी और उसका वर्णन किया था, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा होलोटाइप जीवाश्म जो है उसका फर्स्ट टाइम वर्णन किया और उसको जानकारी इकट्ठा की। यूनिट जर्मिक ओबोल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो यहाँ पर यूनिटैगमिक ओबोल्स जो अभिलक्षण है किसके हैं, तो यहाँ पर यूनिक गेमे मतलब एक समान जो युग्मविद बनते हैं तो ओवा के, तो उसमें किसकी ये विशेषता है, तो यहाँ पर पहला होगा गैमेटोपैटिली की यूटीगैमिक ओवल्स स्टेज होती है, अभिलक्षण होते हैं ओवल्स के। गाइनएंड्रोपोर्स इज कैरेक्टर फीचर, तो गाइनएंड्रोपोर्स किसकी विशेषता है, किसके अभिलक्षण है, तो यहाँ पर होगा दूसरा कैपर के गाइनोफोर कैरेक्टर हैं दूसरा। सिंजेरिड्स अब्सेंट इन, तो सिंजेरिड अब किस में अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर पहला होगा पिलम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रोसी, यहाँ पर पहला।
पेरी पेरिसिस्टेंस कैलिक्स फार्मिंग ए कवर अराउंड द फूड। तो पेरिसिस्टिक कैलिक्स जो है फार्मिंग मतलब जो फूड के चारों ओर बनती है पहली पेरिसिस्टिक कैलिक्स, तो इसे किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर तीसरा होगा विथेनेरिया सोमनीफेरा। विथेनिया सोमनीफेरा में परसेंट मतलब यह कैलिक्स के अंदर रूपांतरित पाई जाती है, उसके चारों ओर फल के पाई जाती है। पेरिसिस्टेंट मतलब प्रतिरूपी अवरोधी कैलिक्स मतलब जो होती है ब्रैकेट जिसे कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज एस्परजिलस। तो एस्परजिलस की कौन सी पूर्णता स्टेज है? तो यहाँ पर पहला होगा इम्ब्रिसेला। इम्ब्रिसेला एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज है। इन द सिम्प्लेक्स जाइलेनिका स्टम्पुल टाइप इज। तो यहाँ पर बता रहा है कि सिम्प्लेक्स स्टिपुली टाइप जो है जाइलेनिया का कौन सी किस प्रकार का है? तो यहाँ पर तीसरा होगा टेंडिलर टाइप का। जीनस विच कन्फर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन द बैक्टीरिया आर लोकेटेड। तो बता रहा है कि जो जीन्स हैं तो जो पाए जाते हैं एंटीबायोटिक अवरोधी होते हैं तो बैक्टीरिया में कहाँ पर स्थित होते हैं? तो यहाँ पर तीसरा नंबर है प्लाटिड में। बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक जो हैं जीन्स पाए जाते हैं। जीनस confirm the antibiotic resistant bacteria located the plasmid. These contain the more genes make up the recipient cell resistant. तो टार्सर सिल्क फार्म किसका मतलब वो है फैमिली? तो टसर सिल्क फार्म किसकी फैमिली है? तो यहाँ पर ये कहाँ मतलब किस प्रकार की वो है और सिल्क उत्पादन वाले प्रजाति है? तो यहाँ पर ये है टसर सिल्क फार्म द एंथेरी। तो यहाँ पर एंथेरी का होती है पहला एंथेरी मेलेटिया पहला मलिट्टा। बाइकार्बेट अटर्स यूटर्स इज फाउंड। तो यहाँ पर बता रहा है बाइकॉन्मेट यूटरस। बाइमेट मतलब ये बता रहा है कि द्विसंगमीय वो गर्भाशय किसमें में पाई जाती है? तो यहाँ पर पहला होगा सीप मतलब भेड़ में पाई जाती है बाइकार्पेट यूटरस गर्भाशय। क्यूमुलस ओपुरोस फाउंड इन। तो क्यूमुलस ओपुरोस किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर दूसरे में पाया जाता है ओवरी में क्यूमुलस ओपुरोस पाया जाता है। प्रोजेक्ट मस्क डियर बाद द लंच इन द। तो प्रोजेक्ट मास्क किस जो है हिरण का तो किसी मतलब हिरण मास्क परियोजना और कब लागू की गई थी? 1974 में। यहाँ पर कौन सी पार्क में यहाँ पर लागू की गई थी? तो दूसरे में पाई गई केदारनाथ नेशनल पार्क में ये परियोजना 1974 में लागू की गई थी जो हिरण के बारे में थी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से विचार कीजिए उन्हें मिलाइए उनमें मिलाइए जो है लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पर आंसर ऊपर है। यहाँ पर चौथा होगा 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही हैं। 1 2 और 3 तीनों सही हैं क्योंकि टेंटेटिव कोलाइन लीड और बता रहा पेट्रोलियम रिफाइनरी हाइड्रोजन सल्फाइड और पेंट एंड पिगमेंट नाइट्रोजन एंड एलाइन ये सारे सही हैं। तो यहाँ पर चौथा सही होगा। जो तीनों चीज़ें हैं जो रिलीज करती हैं पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक।
ट्रोफोलैक्सिक ट्रोफोलैक्सिक साउथ बाय द टर्माइट्स, मतलब ट्रोफो जो प्रदर्शित करती है दीमक, जो ट्रोफोलैक्सिक तो किसके द्वारा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर तीसरा होगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द फूड सेक्रेशन अमोंग द इंडिविजुअल। तो व्यक्तिगत जो है वो मतलब परस्पर भोजन परिवर्तन और सेक्रेशन अमोंग द इंडिविजुअल। ये दोनों के मतलब आप जो इंग्लिश सीखते हैं उन्हें पता होगा, हिंदी में मैं ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा। इन हीरोनेडिया ग्रेनुलोसा ए टेम्पररी सिलेटियम इज फॉर्मेड बाय द सेगमेंट। तो बता रहा है ये जो हीरोनेडिया ग्रेनुलोला है जो का है, जो टेम्पररी स्थायी रूप से सिलेटियम इज फॉर्मेड बाय सेगमेंट। तो सिलेटियम किस खंड पर वो बनते हैं, तो यहाँ पर तीसरे खंड पर, तीसरा बता रहा, तीसरा सही है। और 10वें और 11वें। इन विच फॉलोइंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओकिनेटी स्टेज ऑफ द मलेरिया। तो यहाँ पर ओकिनेटी स्टेज जो है किस प्लास पर, किस जगह पर होती है मलेरिया में। तो यहाँ पर चौथा होगा स्टोमेचा मस्कीटो। तो ओकिनेटी क्या है, तो यहाँ पर ओकिनेटी आप नीचे एक्सप्रेशन दिया है, सही से पढ़ेंगे। ओकिनेटी इज द जाइगोट फाउंड इन द स्टोमेचो। तो बता रहा है कि ओकिनेटी एक जाइगोट होती है जो किसमें पाई जाती है, मच्छर के पेट में, आमाशय में। इट बिकम द इलोंगेटेड वर्मी फार्म एंड द मोर्टिल। बता रहा है ये कीड़े की तरह होती है और चल होती है। ई फार्म ग्लाइडिंग मूवमेंट, यहाँ पर ग्लाइडिंग फार्म की गति करती है, ग्लाइडिंग करती है। विच एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकिंग ऑफ द लिंकेज CCCN आदि। तो ये बता रहा है कि निम्न में से कौन सा जो कैटालाइज मतलब उत्परिवर्तन करता है, तो तोड़ता है, उत्परिवर्तन करके तोड़ता है लिंकेज। तो जैसे CCC और CN आदि को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर चौथा होगा ऑल द अबव, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेज, डेमोलेज। ये सभी जो हैं कैटालाइज मतलब उत्परिवर्तन करते हैं, उत्सावर्धक होते हैं सभी, जो तोड़कर CCC और CN आदि को बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द कैपेबल ऑफ द ऑब्जर्विंग CO2 एंड NO2। तो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन की क्षमता अवशोषण करने वाले पावरफुल क्षमतावान होते हैं। तो कौन से पौधा हैं, तो यहाँ पर बता रहा है, इसका नेक्स्ट पर पेज पर होगा दूसरा आंसर। दूसरा है रिबोनिया स्यूडो अकेनिया। चौहत्तरवां बता रहा है कि हीपेरिन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय। तो बता रहा है हेपेरिन जो है जो रोकता है का ब्लड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, मतलब रक्त को जमने से रोकता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें। तो ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पर तीसरे में है बैसोफिल जो है, जो हेपेरिन जो प्रिवेंट करता है बैसोफिल के द्वारा हेपेरिन उत्पन्न किया जाता है, जो रोकता है क्या, ब्लड को जमना, जो हमारे ब्लड सेवन तंत्र है उसमें, सर्कुलेशन सिस्टम जिसे कहते हैं, सेवनन तंत्र, जो पथ होता है ब्लड मतलब मूवमेंट करने का, ब्लड चलने का मतलब पूरे शरीर में बहने का, उसे कहते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। तो हेपेरिन एंटीकोलिटिक बता रहा है, हाइस्टामिन भी वैसोडिलेटर और स्टेरोइड वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो यहाँ पर हेपेरिन द एंटीकोगुलेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द वैसोफिल्स एंड द अनदर टू सबस्टेंस आर द आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सबस्टेंस गिवन बिलो। तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट और वैसोकोडिलेटर, हिस्टामिन साइटोनिन इज द वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो तीनों एंजाइम जो हैं वैसोफिल के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। तो इसमें कौन सा है जो हाई मतलब उच्च सबसे ज़्यादा मतलब सांद्रित होता है, सांद्रता होता है प्लाज्मा में। तो यहाँ पर होगा पहला एल्बुमिन। एल्बुमिन एक पीतक होता है जो प्रोटीन होती है जो अंडे में पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वो अम्लीय मतलब घनत्व उसका ज़्यादा होता है, तो उसे गाढ़ी होती है जैसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड। कणक होता है मतलब कौनक, और कणक मतलब सबसे पतला, और ड्यूल मतलब उससे गाढ़ा। तो यहाँ पर सबसे पतला कौन सा होता है, तो यहाँ पर एल्बुमिन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा प्रोटीन 7%, एल्बुमिन प्रोटीन 4.3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कंसंट्रेट सांद्रित होती है, मतलब सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो चौथा यहाँ पर पहला रेनरी एस आर माइनर मिजनर एस कार्पस एसोसिएट विथ। तो बता रहा है कि माइजनर रेनी आर माइजनर कार्पस कार्पोक्लेस मतलब जो आरबीसी होती हैं वो किस में सहायक होती हैं, किसके साथ। तो यहाँ पर होती है पहला हीमोपोरिडिया में सहायक होती हैं। साइजीजी कंडीशन पाई जाती है, तो साइजीजी कंडीशन पाई जाती है एथवाम में, वो जीआरजी पहले में पाई जाती है, जो ग्रेजार्जिया में साइजीजी मतलब जो युग्म हैं जो एक समान होते हैं उसे साइजीजी कहते हैं। नीचे एक्सप्रेशन साइजीजी कंडीशन फाउंड इन द Gregarnia is the condition such a trophozoite become oval deposit body. Heteroneries during the transformation from the neries acquire। तो यहाँ पर क्या उपार्जित कर लेता है, क्या परिवर्तन हो जाता है हेटेरोनेरीज में, और दो मतलब हेटेरोनेरीज रूपांतरित होता है, रूपांतरित होने के दौरान क्या परिवर्तित उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा इनलार्जमेंट पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाल्फ ऑफ बॉडी। तो आद्य भाग में पैरापोडिया जो बड़े हो जाते हैं, जो समुद्र की उसकी सतह पर हेटेरोनेरीज तैरता है और नेरीज जो है समुद्र के तल पर तैरता है। क्रोमैग्नॉन बाज। तो क्रोमैग्नॉन बाज कौन सा मानव था, तो क्रोमैग्नॉन बाज कितनी मतलब उसका था, हाँ मतलब जो बता रहा है शाकाहारी था मांसाहारी था किस प्रकार था। तो यहाँ पर दूसरा था कार्निवोर, हाँ मांसाहारी। बम्बॉक्सी मोराई बिलोंग टू द क्लास। तो बता रहा है बम्बॉक्सी मोराई एक सिल्क वार्म होती है जो किससे बिलोंग करती है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर चौथा होगा नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता रहा है सिम्बोटिक पोजीशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोपेप्टरा, बॉम्बैक्सिडी फैमिली। तो यहाँ पर पूछा था क्लास, तो यहाँ पर कोई इसका क्लास नहीं था, क्लास इंसेक्टा। तो यहाँ पर ऑर्डर लॉप्टिटेरा, यहाँ पर ऑर्डर की बात करते तो दूसरा सही पहला सही हो जाता है। यहाँ पर क्लास है तो क्लास इसमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इंजाइम आर फाउंड इन। तो इंजाइम किस में पाए जाते हैं, तो तीसरे साल्टवा और टीयर्स, आंसू और लार में दोनों में पाए जाते हैं। इंजाइम वो लाइसोसोम दोनों पाए जाते हैं, साल्टवा और टीयर्स, आंसू और वो साल्टवा दोनों में। तो तीसरा होगा ए और बी। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इज द स्टिमुलेटेड बाय द। तो जो अमाशयी रस है तो किसके द्वारा वो उत्साहन करने के बाद, उत्प्रेरित करने के बाद प्रोड्यूस होता है, किस हार्मोन के बाद। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा बोथ सेक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा होगा, चौथा होगा ए और बी दोनों। हॉर्नेट टोड बिलोंग टू क्लास। तो हॉर्नेट जो होता है जो सींग वाला मतलब मेंढक होता है, एक प्रकार का टोड होता है दूसरी प्रजाति, तो मेंढक की
तो उसे किस क्लास से मतलब जुड़ा हुआ है वो। तो यहाँ पर दूसरा होगा रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। इपेंडाइमल सेल फाउंड इन द, तो इपेंड्रीमल एपिंडाइमल सेल किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर पहला होगा ब्रेन में, ब्रेन में पाई जाती है पहला। और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इपेंडाइमल सेल फाउंड इन द मैन ब्रेन दीज द सेल ऑफ द एनसीसी सीक्रेट सेरिब्रल फ्लूइड। एपिडाइमल सेल जो है सीएनसी इसे कहते हैं, सीक्रेट सेरिब्रल। यहाँ पर पहला है सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड। बोन ऑफ द बर्ड, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी जो पक्षियों की हड्डियाँ पाई हैं, तो हॉलो, मतलब ए और बी दोनों। यहाँ पर प्यूनिर्मेटिक और होलो, मतलब खोखली और सेमिनी, तो ए और बी दोनों तीसरा। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, अगर इसमें कोई भी कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक वो कर लें, जिससे हमको कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद। राधे राधे।